क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। टेसम माँ की प्रिय भैंस सुंदरी लापता है। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, लेकिन सिपाही जिंसी को विश्वास है कि वो उसे ढूंढ निकालेगी। वो पूरा गांव छान मारती है, लोगों से भैंस के बारे में पूछती है और सुराग ढूंढती है। क्या जिंसी सुंदरी को ढूंढ पाएगी? संगीत प्रेमी भैंस सुंदरी के गुम होने का रहस्य आखिरकार है क्या? देखते हैं इस कहानी में लापता सुंदरी। ओरिजिनल स्टोरी ब्यूटी इज मिसिंग बाय प्रथम बुक्स। लिखी है कहानी प्रिया कुरियन। चित्रांकन प्रिया कुरियन। हिंदी में अनुवाद प्रयाग शुक्ला। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। जिस रात सुंदरी खोई उससे अगली सुबह एरुमन्नुर पुलिस थाने से ठहाके सुनाई पड़े। भाई, भैंस का नाम सुंदरी कौन रखता है? इंस्पेक्टर गोपी जोर से हंसा। केवल दो ही लोगों को यह सारा मामला हंसने वाला नहीं लगा। एक तो थी तेसम्मा, जिसकी प्रिय भैंस सुंदरी खो गई थी, और दूसरी थी एरुमन्नुर थाने की नई सिपाही जिंसी जोस, जो तुरंत ही सुंदरी को ढूंढने के काम में लग गई। तो बताइए जरा सुंदरी के बारे में, जिंसी ने कहा। पहली बात तो यही कि वो सुंदरी है, तेसम्मा ने कहा। पा 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 पी पी पी। सचमुच वो रास्ता जाम कर देने वाली है। जब सुबह उसे दूहा जा रहा होता है तो वो चाहती है कि रेडियो पर उसे पश्चिमी शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए। जब वो चर रही होती है तब उसे बॉलीवुड संगीत सुनना पसंद है। जब वो पानी में लोटपोट होती है तो उसे सुनने के लिए चाहिए मधुर मलयाली गीत। यही तो है उसके अपने नियम कायदे, सुंदरी जो है। और रात में वो हमेशा शांत संगीत की धुनें सुनते हुए सोती है। वाह, संगीत की कैसी बेहतरीन पसंद है, जिंसी ने सोचा। जिंसी ने तय किया कि वो गांव जाकर लोगों से पूछेगी कि किसी ने सुंदरी को देखा है क्या। उसने थोमाचंद से पूछा, लेकिन उसने सुंदरी को नहीं देखा। माफ करना, मैं किसी सुंदरी वंदरी को नहीं जानता, और सच कहूँ तो भैंसें मुझे पसंद ही नहीं है। भाई, मैं तो अपनी गाय चंदन कुट्टी को ही पसंद करता हूँ। वो भैंसों की तरह कीचड़ में लोटपोट भी नहीं करती। फिर उसकी भेंट दो बहनों रेमानी और सावित्री से हुई, जो गांव के पास वाले तालाब से लौट रही थी। उन दोनों ने भी सुंदरी को नहीं देखा था। मैंने तेसम्मा से 100 बार कहा है कि वो सुंदरी को खुला ना छोड़ा करे, रेमानी ने कहा। 2-4 डंडे मारने से कौन सा वो मर जाएगी? लेकिन नहीं, उसे तो सुंदरी बड़ी कोमल मालूम पड़ती है। वैसे उस बेकार सी भैंस को चुराएगा भी कौन? सावित्री ने तो खिकी खिकी करते हुए कहा। अगर वो एक सुंदर गाय होती तो मैं उसे चुरा लेती। थोड़ी देर बाद उसकी भेंट एक आदमी से हुई जो अपने ट्रक की मरम्मत करता हुआ लग रहा था और जिससे बहुत शोर हो रहा था। उसके ट्रक से गानों की तेज आवाजें सुनाई पड़ रही थी। जिंसी ने तेज आवाज में पूछा, सुनिए, आपने एक काली सुंदर भैंस को इधर उधर भटकते देखा है क्या? आप मुझसे क्यों पूछ रही है?
मैं तो यहाँ नया हूँ, बस अपने ट्रक की मरम्मत कर रहा हूँ। मेरे ट्रक में कटहल भरा हुआ है और ये भैंसें तो बस अपनों से मिलने जुलने को ही सब कुछ मानती है। वो भैंस भी कहीं अपनी सहेलियों के साथ होगी। जो भी हो, जैसा कि मैंने कहा, मैं ऐसी भैंस के बारे में जानूंगा भी क्यों जो रेडियो सुनने की शौकीन हो। आज बारिश हो सकती है। क्या आपको भी लगता है कि बारिश होगी? मुझे तो लगता है होगी। जिंसी आगे बढ़ ली। जिंसी ने साइकिल पर सारा एरुम मनूर छान मारा, लेकिन उसे सफलता न मिली। अफसोस, मैंने किसी भैंस को नहीं देखा। रात में कहीं चली गई? लगता है उसको कसाई बाजार में ले जाकर किसी ने बेच दिया है। हो सकता है उसने निकल भागने की सोची हो। सुंदरी? मेरी बेटी का नाम भी सुंदरी है। आप उसे ढूंढेगी कैसे? सारी भैंसें एक जैसी ही लगती है। ऐसे कई सारे अलग अलग जवाब जिंसी को गांव में मिले। दुलकुआर इक्का ने भी भैंस को देखा तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी चाय की दुकान पर जिंसी को वो पोस्टर चिपकाने दिया जो सुंदरी के गुम हो जाने के बारे में था। जिंसी थक गई थी। इतने में ही उसे रेडियो की कुछ आवाजें सुनाई दी। ग्र ग्र, टिंग पिंग टन, टुन 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 टिंग ट्विंग ट्रंग ट्रिंग। जिंसी को एक बात सूझी। वो सुंदरी के तबेले की ओर भागी। सुंदरी तो गुम हो गई थी, लेकिन उसी के साथ एक और चीज भी गुम थी। उस रात जिंसी कुछ चीजों को दुरुस्त करने के लिए निकली। ट्रक के अंधेरे के बीच जुगनुओं के साथ साथ एक और चीज चमक रही थी। जिंसी ने सुंदरी को ढूंढ लिया। सुंदरी को चुराने वाले शाजी कट्टप्पन को तुरंत पुलिस थाने ले जाया गया। तेसम्मा ने पूछा, जिंसी, तुमने चोरी का पता कैसे लगाया? सीधी सी बात है। शाजी ने कहा कि उसने कोई ऐसी भैंस नहीं देखी जो रेडियो सुनती हो। मैंने तो उसे ये नहीं बताया था कि सुंदरी रेडियो सुनती है। शाजी ने सुंदरी को इसलिए चुराया कि वो उसे चुराकर दूसरे गांव में कसाई को बेच देगा, लेकिन चीजें उसकी योजना के मुताबिक नहीं हुई। शाजी ने बड़ी कोशिश की कि वो सुंदरी को उसकी जगह से बाहर निकाले, लेकिन सुंदरी टस से मस नहीं हुई। इस पर शाजी ने सोचा कि वो रेडियो को ही क्यों न चुरा ले। वो ये देखकर खुश हो गया कि सुंदरी रेडियो के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जो ही वो रेडियो लेकर चला, सुंदरी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और जहां ट्रक मरम्मत के लिए खड़ा था वहां तक पहुंच गई। तेसम्मा सुंदरी को पाकर खुश हो गई। इंस्पेक्टर गोपी ने कहा, भाई मानना पड़ेगा, सुंदरी सचमुच सुंदरी है। सुंदरी और अन्य भैंसें बुद्धिमान होती है। उन्हें अपनी जैसी भैंसों के साथ घूमना फिरना, दोस्ती गांठना अच्छा लगता है। उन्हें अक्सर कीचड़ में लोटपोट करते हुए पाया जाता है। कभी कभी वे धूल में मस्ती करती है, जिससे कि धूप में होने वाली तपन से और कीड़े मकोड़ों के काटने से वे अपनी मुलायम त्वचा को बचा सके। उन्हें चरना अच्छा लगता है, घूमना फिरना भी। शोध से ये भी पता चला है कि वो मंद संगीत सुनना अधिक पसंद करती है। इससे उनका तनाव कम होता है और सुकून भी मिलता है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए YouTube और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पे बुक्स दैट स्पीक को ढूंढना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। शुक्रिया।